हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। तो क्या होता है आईपीओ? आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब भी कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर कंपनी आईपीओ लाती क्यों है? सीधी सी बात है, वो आपको अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर कर रहे हैं तो उसके सामने वो आपसे पैसा लेंगे। यानी कि आईपीओ का मेन पर्पस मार्केट से पैसा उठाने का होता है, जिसे स्टॉक मार्केट की भाषा में फंड रेजिंग कहा जाता है। अब भला कोई भी कंपनी फंड रेजिंग क्यों करती है? अब कंपनी आईपीओ लाती है, उससे पहले भी कंपनी तो चल ही रही होती है। कंपनी के शुरुआती स्टेजेस में किसी ने तो कंपनी में पैसा लगाया होगा। जी हाँ, जो लोग शुरुआती स्टेजेस में कंपनी में पैसा लगाते हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, या तो वो उनके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं, जिन्होंने शुरुआती स्टेजेस में मिलकर कंपनी बनाई होती है। जब कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है और उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए, तो वो आईपीओ लेके आते हैं। फंड रेज करने के पीछे मेनली दो रीज़न होते हैं। या तो वो अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, यानी कि कंपनी के पास दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और वो एक और खोलना चाहते हैं, या फिर वो कंपनी का डेट यानी कि कर्जा चुकाना चाहते हैं। कर्जा चुकाने से कंपनी को अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट भरना नहीं पड़ेगा और उन पैसों से वो कंपनी की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। आईपीओ लाने से कंपनी को और भी दूसरे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आईपीओ लाने से कंपनी की मार्केट में विजिबिलिटी बढ़ जाती है और उनकी कंपनी पब्लिकली ट्रेडेड हो जाती है और पब्लिक उनके बारे में जानने लगती है, जिससे कंपनी की ग्रोथ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि कंपनी जब शुरुआती स्टेजेस में होती है तो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे प्रमोटर या फिर एंजल इन्वेस्टर या फिर किसी प्राइवेट इक्विटी फंड ने उसमें पैसा लगाया होता है। उनको आईपीओ में अच्छे खासे वैल्यूएशन पे एग्जिट करने का मौका मिलता है। आईपीओ में जब प्रमोटर या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर अपना कुछ हिस्सा पब्लिक को बेचते हैं तो उसे ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। अब बात करते हैं आईपीओ लाने की प्रोसेस के बारे में। किसी भी कंपनी को यदि आईपीओ लाना है तो उसके लिए सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ कायदे कानून बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले कंपनी अपने लिए एक मर्चेंट बैंकर हायर करती है। मर्चेंट बैंकर्स वो बैंक्स और ग्रुप होते हैं जो कि कंपनी की आईपीओ फाइलिंग करवाते हैं और एक डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बना के सेबी में सबमिट करवाते हैं। डीआरएचपी वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में हर छोटी से छोटी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटी के बारे में, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में, और कंपनी आईपीओ से जो पैसा उठाने वाली है वो कहाँ पे यूज़ करने वाली है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जब भी सेबी के पास डीआरएचपी सबमिट होता है तो वो उसे रिव्यू करते हैं और उसमें कुछ कमी हो तो उसे रिटर्न भी करते हैं। जब सेबी डीआरएचपी को अप्रूव कर देता है तो वो डॉक्यूमेंट डीआरएचपी से आरएचपी बन जाता है, यानी कि रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। आरएचपी अप्रूव होने के बाद कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम में आएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।